सोशल मीडिया पर मैं एक खबर पढ़ रही थी जिसका टाइटल मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी। ब्यास का मुड़ेगा रुख, हेलीकॉप्टर से एयरड्रॉप होगी मशीनरी, एनएचआई के लिए चुनौती बन गया कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बहाली करना। तो जैसा कि टाइटल से ही ये व्यक्त हो रहा है कि प्रकृति को यदि हम चुनौती देते हैं तो हमें चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। हम देख ही रहे हैं इन दिनों किस तरह से हम आपदा से जूझ रहे हैं। प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति को जो दोगे प्रकृति वही हमें लौटाएगी। तो इस टाइटल को पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ जो भी विचार मेरे मन में आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स से शेयर करती हूँ उसे, जो भी मेरी भावनाएं होती हैं। जब भी मेरी भावनाएं आहत होती हैं या मुझे लगता है कि इस विषय में लिखना ज़रूरी है तो मैं ज़रूर कुछ शब्द लिख लेती हूँ अपने दिल की तसल्ली के लिए कि शायद इन शब्दों के माध्यम से ही हम अवेयरनेस ला पाएँ। क्योंकि इसी तरह की गतिविधियां जो है, जैसा कि मैं पहले से ही शेयर करती आ रही हूँ कि हमारे लाहौल में भी अब होने जा रहे हैं और सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य जो है वहाँ पे भी होने वाला है। तो मैं ये शब्द जो है अपने लाहौल स्पीति के निवासियों तक भी ये इन शब्दों को पहुँचाना चाहूँगी कि कहाँ तक उचित है हमारे संवेदनशील एरिया में इस तरह के विकास का होना, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे सड़कें हमारे, खैर उदयपुर की तरफ तो काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं। हो सकता है कहीं गाँव में बीच में इतनी चौड़ी ना हो सके, बट फिर भी 24 मीटर तक सड़कों का चौड़ीकरण करना वहाँ लाहौल स्पीति जैसे संवेदनशील इलाके में कहाँ तक उचित है। तो फेसबुक व्यूवर्स देखिए, नदी नालों का रुख मोड़ने से हम आपदा लाने में हमारा एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है, ये हम देख ही रहे हैं। तो मैं आपको उन शब्दों को आप तक पहुँचाना चाहूँगी। सुनिएगा मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। कब तक नदी नालों और जंगलों के साथ हम खिलवाड़ करेंगे? ब्यास के रुख को मोड़कर अब क्या धरती का भी नामो निशान मिटाएंगे? यूं अंधाधुंध विकास कब तक विनाश कर लाएंगे? यूं अंधाधुंध विकास कर कब तक हम विनाश लाएंगे? पहाड़ों का सीना छलनी करके कब तक हम सीना तानेंगे? प्रकृति के हिस्से का कुछ तो प्रकृति के पास रहने दो, क्यों ना अपने लालच को अब हम थोड़ा सा विराम दें। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, हमें अपने लालच को ही विराम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है। अब समय आ गया है प्रकृति को उसके हिस्से का कुछ लौटाने का, और मैं कोशिश करूंगी जागरूकता लाने की अपने वीडियोस के माध्यम से भी और अपने लेखनी के माध्यम से भी। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, ज़रूर सोचिएगा इन शब्दों के एक एक शब्द पर विचार कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हम जहाँ तक संभव हो सके आपदा से निपटने के लिए हम भी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।